हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज के इस वीडियो में मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स से रिलेटेड क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी, DSSS, NVS, KVS, LT ग्रेड और लेक्चरर में पूछा जाता है। सो आज के इस वीडियो में मैट्रिक्स को हम डीपली समझने वाले हैं, डिटेल से समझने वाले हैं एंड फ्री PDF नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड किया जाएगा। सो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स को समझने वाले हैं। तो इसमें मैट्रिक्स किसे कहा जाता है, सबसे पहले उसको देखते हैं। तो यहाँ पर लीनियर अलजेब्रा मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स रिटन इन रोज एंड कॉलम। तो यहाँ पर मैट्रिक्स किसे कहा जाता है, नंबरों को रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करेंगे जो कि रोज एंड कॉलम के फॉर्म में होना चाहिए। तो इस तरीके से इसको हम जनरल फॉर्म को समझते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा जनरल फॉर्म है, जिसमें A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 इस तरीके से है। तो ये हमारा क्या है, जो हॉरिजेंटल में है, जो लाइन हमारा हॉरिजेंटल में है उसको बोला जाएगा रो, और जो वर्टिकल में है, जो लाइन वर्टिकल में है उसको बोला जाएगा कॉलम। तो इस तरीके से रोज और कॉलम में हमारा मैट्रिक्स बनता है। तो मैट्रिक्स को यहाँ पर कैपिटल लेटर में डिनोट किया जाता है, जैसे कि ये A से डिनोट किया गया है। एंड यहाँ पर जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2 इंटू 2 ऑर्डर का यहाँ पर मैट्रिक्स है, जो कि A इक्वल टू 1 2 3 4। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर 3 इंटू 3 ऑर्डर का है, A इक्वल टू 1 2 3। इस तरीके से ये हमारा क्या है, मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहला है हमारा रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स किसे बोला जाता है, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक। तो यहाँ पर ओनली वन रो होगा, उसको बोला जाएगा रो मैट्रिक। तो यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर A इक्वल टू 2 5 7 9। तो यहाँ पर रो कितने हैं, जो हॉरिजेंटल लाइन है रो कितने हैं, एक है। तो यहाँ पर रो मैट्रिक होगा। जबकि यहाँ पर जो कॉलम है 1 2 3 4, 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अब यहाँ पर 1 इंटू 4 ऑर्डर का ये क्या हो जाएगा, रो मैट्रिक हो जाएगा। और ये 1 क्या है हमारा, रो, और ये 4 क्या है हमारा, कॉलम है। नेक्स्ट टॉपिक है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स किसे कहा जाता है, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली कॉलम इज अ कॉलम मैट्रिक्स। तो यहाँ पर 1 कॉलम होना चाहिए, कॉलम मैट्रिक्स में 1 कॉलम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखते हैं। तो ये हमारा एग्जांपल है A इक्वल टू 3 5 8। तो यहाँ पर वर्टिकल लाइन कितने हैं, 1 है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हमारा कॉलम हो जाएगा, 1 कॉलम हो जाएगा। और यहाँ पर रोज कितने हैं, 1 2 3। तो ये 3 इंटू 1 ऑर्डर का ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसको समझते हैं। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे कहा जाता है, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यहाँ पर रोज और कॉलम इक्वल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। तो हॉरिजेंटल लाइन कितने हैं यहाँ पर, 1 2, मतलब यहाँ पर रोज कितने हैं, यहाँ पर 2 है। एंड कॉलम कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3। तो यहाँ पर कॉलम कितने हैं, 3। तो रोज यहाँ पर क्या है, 2, और कॉलम कितने हैं यहाँ पर, 3।
तो ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रो और कॉलम इक्वल नहीं होता है। अब है नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। सो स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहा जाता है? अ मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। यहाँ पर रोज और कॉलम क्या है, इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर A इक्वल टू 1 2 3 4, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये हमारा क्या है, ये रोज है, 2 रोज है एंड कॉलम 2 है। तो ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट है जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स किसे कहा जाएगा? अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, जो जीरो मैट्रिक्स है इसमें एलिमेंट्स सारे क्या हैं, जीरो है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। अब है नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स। सो डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहा जाता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। तो यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर सारे जो एलिमेंट्स है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर A इक्वल टू क्या है, जो प्रिंसिपल डायगोनल है ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है। प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के जो सारे जो हमारे पास एलिमेंट है वो क्या है, यहाँ पर जीरो है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। सो स्केलर मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल। तो यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स में जो यहाँ पर डायगोनल का जो एलिमेंट है वो क्या है, सेम होना चाहिए। जो डायगोनल का जो एलिमेंट है वो क्या है, सेम होना चाहिए, तो उसको बोला जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। तो इस तरीके से ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स है। अब नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट आर 1। तो यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल का जो एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, इस तरीके से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहा जाता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल डायगोनल है, फॉर एग्जांपल A इक्वल टू क्या है, यहाँ पर जो प्रिंसिपल डायगोनल है 2 4 7, ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है। सो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जितने भी सारे यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जितने भी सारे जो एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, और ऊपर यहाँ पर क्या है, नंबर्स होने चाहिए 3 5 6। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहा जाता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट अबव द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। तो यहाँ पर ऑल एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर A इक्वल टू, यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल क्या है, 3 4 7, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल के यहाँ पर ऊपर जितने भी सारे एलिमेंट हैं, ऊपर यहाँ पर ये क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जितने भी सारे ये जो एलिमेंट है वो जीरो होना चाहिए, और नीचे यहाँ पर नंबर्स होने चाहिए 5 to 6।
तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहा जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। तो यहाँ पर कोई एक ऐसा मैट्रिक्स होना चाहिए जिसका हम ट्रांसपोज लेंगे लेकिन वो खुद के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके का जो मैट्रिक्स होता है उसे बोला जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल में यहाँ पर ए इक्वल टू 2 3 3 5, तो ये हमारा क्या है, 2 × 2 ऑर्डर का ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालें, जैसे कि यहाँ पर ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं। ट्रांसपोज में क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज करते हैं, कॉलम को रो में चेंज करते हैं। तो ये हमारा क्या है, रो है, फर्स्ट रो 1, और ये हमारा क्या है, रो 2 है। तो 2 3, तो यहाँ पर कॉलम 1 बन जाएगा 2 3, और 3 5 है, ये हमारा कॉलम 2 बन जाएगा 3 5। तो यहाँ पर हमने ट्रांसपोज निकाल लिया है और ये ए है। तो ये दोनों क्या है, हमारा सेम है। दैट मीन्स जो ये ए मैट्रिक्स है ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलरली आप यहाँ पर जो 3 × 3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है ए इक्वल टू, ये हमारा एग्जाम्पल है, इसको आप करके देख सकते हो, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहा जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस का ए। यहाँ पर ए का ट्रांसपोज लेंगे जो कि माइनस के ए के इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए इक्वल टू 0 3 माइनस का 3 0, तो ये हमारा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एज इट इज़ यहाँ पर जो 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये हमारा क्या है, 0 2 माइनस का 3 माइनस का 2, इस तरीके से है। तो ये क्या है, हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किस तरीके से बनाया जाता है इसको एक बार समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ए मैट्रिक्स लेते हैं जिसमें 3 × 3 ऑर्डर का लेंगे, तो जो डायगोनल एलिमेंट है वो सारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एंड यहाँ पर जो ये हमारा ए है, माना कि ये ए है, और यहाँ पर माइनस का ए ले लेंगे। कहने का मतलब यहाँ पर A 1 2 इक्वल टू A 2 1 होना चाहिए, माइनस का A 2 1 होना चाहिए। एज इट इज़ यहाँ पर A 3 1 A 1 1 3 A 1 3 इक्वल टू होना चाहिए माइनस का A 3 1। एज इट इज़ यहाँ पर A 2 3 इक्वल टू माइनस का A 3 2 होना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पर A है तो यहाँ पर माइनस का A, अगर यहाँ पर B है तो यहाँ पर माइनस का B, और यहाँ पर अगर C है तो यहाँ पर C आना चाहिए। इस तरीके से माइनस का C आना चाहिए। तो इस तरीके से हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर माइनस का 2, माइनस का 3 तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 तो यहाँ पर माइनस का 4। इस तरीके से हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स। सो सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहा जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट इज 0 इज कॉल्ड आ सिंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये ए मैट्रिक्स है 1 2 2 4, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। दैट मीन्स जो ए मैट्रिक्स है वो क्या है, हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, एंड यहाँ पर ये क्या है, 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसको आप करके देख सकते हो, ये मैट्रिक्स हमारा क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब नेक्स्ट है हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो इसका अपोजिट हो जाएगा सिंगुलर का। स्क्वायर मैट्रिक्स
हुज डिटरमिनेंट इज नॉट जीरो। तो यहाँ पर बी क्या है हमारा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बी हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो 1 2 3 4 ये हमने एग्जाम्पल ले लिया है, तो इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो यहाँ पर माइनस का 2 है जो कि डज नॉट इक्वल टू जीरो, जो कि डज नॉट इक्वल टू जीरो है, दैट मीन्स जो बी मैट्रिक्स है वो हमारा क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये, इसका डिटरमिनेंट निकाल के आप देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपका बेसिक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हर्मिशियन मैट्रिक्स। सो हर्मिशियन मैट्रिक्स किसे कहा जाता है, यहाँ पर हर्मिशियन मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू इटसेल्फ कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। यहाँ पर कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर ए इक्वल टू ए स्टार है, इसका मतलब है यहाँ पर ए स्टार मीन्स क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स अलॉन्ग विथ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच एलिमेंट्स। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसको समझते हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसका एग्जांपल है ए हमने मैट्रिक्स ले लिया है, तो ए इक्वल टू 2 3 प्लस आई 3 माइनस आई 5। तो ये हमारा मैट्रिक्स है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो 1 को कॉलम 1 में लिखते हैं, रो 2 को कॉलम 2 में लिखते हैं। तो ये हमने ट्रांसपोज निकाल लिया है। नेक्स्ट यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, मतलब यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका साइन हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पर 3 माइनस आई है, ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर में साइन चेंज करते हैं। तो 3 माइनस आई तो यहाँ पर 3 प्लस आई हो जाएगा, और यहाँ पर 3 प्लस आई है तो 3 माइनस आई हो जाएगा। तो ये हमारा ए स्टार हो गया है। तो हम देखेंगे यहाँ पर ए इक्वल टू और ए स्टार दोनों को देखेंगे, दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। दैट मीन्स जो ये ए मैट्रिक्स है ये हमारा क्या हो जाएगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट है यहाँ पर एग्जांपल है 3 इंटू 3 ऑर्डर का है, तो इसको हम देखेंगे इस तरीके से है। तो इसको आप खुद से देख सकते हैं कि ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है या नहीं। ये ए इक्वल टू ए स्टार को ए इक्वल टू ए स्टार बन रहा है या नहीं बन रहा है, इसको हम खुद से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो यहाँ पर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स किसे कहा जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस का ए। यहाँ पर ए स्टार इक्वल टू क्या होता है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, जो कि हमने अभी पढ़ा है। अब यहाँ पर किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस ए के इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसको देखते हैं, ये हमारा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर ए इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल में ये हमारा ए इक्वल टू 0 2 प्लस आई माइनस का 2 प्लस आई और 0। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ट्रांसपोज यहाँ पर रो का कॉलम का रो 1 का कॉलम 1, रो 2 का कॉलम 2 हो जाएगा। इस तरीके से हमने ट्रांसपोज निकाल लिया है। अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालेंगे। निकालने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्टार इक्वल टू माइनस का ए। ये दोनों क्या है, हमारा इक्वल है। इसका मतलब ये हम जो ए मैट्रिक्स है, दैट मीन्स ए मैट्रिक्स इज अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब है नेक्स्ट हमारा ये 3 इंटू 3 ऑर्डर का है। इसको आप खुद से चेक करके देख सकते हैं कि ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है या नहीं। अब है नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसे कहा जाता है, यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी। यहाँ पर ए ट्रांसपोज और ए को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए।
अगर ऐसा है तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसको देखते हैं। तो ये हमारा क्या है, एग्जाम्पल है A इक्वल टू 0 1 -1 0। अब सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज निकालने के बाद इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा क्या बन रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है। सो दैट यहाँ पर जो A मैट्रिक्स है ये हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा। और दूसरा एग्जांपल यहाँ पर क्या है, 3 × 3 ऑर्डर का है, इसको आप खुद से कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर A ट्रांसपोज निकालेंगे और A से मल्टीप्लाई करके इसको देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है यूनिटरी मैट्रिक्स। सो यूनिटरी मैट्रिक्स किसे कहा जाता है, A square matrix A is called a unitary matrix if A transpose conjugate transpose into A equal to I। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है, 3 × 3 ऑर्डर का है ये, और ये हमारा एग्जांपल 1 0 0 0 I 0 0 0 माइनस का I, ये हमारा एग्जांपल है। और यहाँ पर दूसरा एग्जांपल है A इक्वल टू, यहाँ पर 2 × 2 ऑर्डर का है, A इक्वल टू 1/√2 I/√2 I/√2 और यहाँ पर 1/2, ये दूसरा एग्जांपल है। अब इसका हमने कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकाल लिया है। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा क्या बन जाएगा, I बन जाएगा। दैट मीन्स ये क्या है, हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है हमारा इक्वल मैट्रिक्स। यहाँ पर इक्वल मैट्रिक्स किसे कहा जाता है, टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम ऑर्डर और यहाँ पर देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। यहाँ पर सेम ऑर्डर होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सो यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है, दो मैट्रिक्स हैं यहाँ पर A और B, तो यहाँ पर 1 2 3 4 और दूसरा ये जो B मैट्रिक्स है उसका भी यहाँ पर एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4। तो दोनों का जो एलिमेंट है वो हमारा क्या है, दोनों का एलिमेंट हमारे पास क्या है, सेम है। अब हम नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसको देखते हैं। यहाँ पर ये A और B दो मैट्रिक्स हैं, A और B दो मैट्रिक्स हैं। तो यहाँ पर सब ये क्या है, दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो जब ये इक्वल है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो क्या हो जाएगा, आपस में कंपेयर हो जाएगा। तो यहाँ पर इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले यहाँ पर सेम ऑर्डर का होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, रो 2 है और कॉलम 3 है, तो दोनों में A और B दोनों में सेम है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उसका हम कंपेयर करेंगे। तो A11 हमारा क्या है, x है और यहाँ पर 1 है। दैट मीन्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, x इक्वल टू यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, y इक्वल टू 5 एंड z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4, z इक्वल टू 4। तो यहाँ पर जब ये दोनों मैट्रिक्स हमारा इक्वल मैट्रिक्स हैं तो इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उसका कंपेयर करके हम x, y और z का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स किसे कहा जाता है, एक बार देखते हैं इसको। यहाँ पर A स्क्वायर मैट्रिक्स A इज कॉल्ड एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ A स्क्वायर इक्वल टू A। तो यहाँ पर A स्क्वायर इक्वल टू A है। फॉर एग्जाम्पल इसको देखते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल है, A हमारे पास A मैट्रिक्स है, ये हमारा क्या है, एग्जाम्पल है, जिसमें 1 0 0 0
इसमें एलिमेंट्स हैं। अब इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करने के बाद भी ये क्या बन रहा है, 1 0 0 1, यही मैट्रिक्स हमारा बन रहा है। तो यहाँ पर कोई भी मैट्रिक्स जिसका हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स भी ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तो उसे बोला जाएगा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो ये हमारा 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और नेक्स्ट एग्जांपल है ए इक्वल टू यहाँ पर 1 0 0, इस तरीके से है। तो इसका हम स्क्वायर निकालेंगे तो ये ए इक्वल टू ए स्क्वायर के बराबर आएगा। आप इसको करके देख सकते हो। तो इस तरीके से ये हमारा क्या है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट है यहाँ पर इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। सो यहाँ पर इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स किसे बोला जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स A is called an involutory matrix if A square equal to I। तो यहाँ पर किसी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर करेंगे वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए, तो उसे बोला जाता है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर A इक्वल टू 0 1 1 0, ये हमारा क्या है, 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। सेम यहाँ पर 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये हमारा एग्जाम्पल है। इसको यहाँ पर हमने 2 टाइम यहाँ पर क्या किया है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा क्या बन रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारा क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है। सो दैट ए इज़ अ इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट है नीलपोटेंट मैट्रिक्स। सो नीलपोटेंट मैट्रिक्स किसे कहा जाता है, यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ नीलपोटेंट मैट्रिक्स इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर के सच दैट ए की पावर के इक्वल टू 0। यहाँ पर 0 क्या है, 0 मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर ये हमारा क्या है, 2 × 2 ऑर्डर का ये एग्जाम्पल है, 0 1 0 0। तो यहाँ पर अगर हम a को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, a को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्या हो जाएगा, 0 मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर ए स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब a को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे जो कि यहाँ पर 0 मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। तो सो a इज़ नीलपोटेंट विद इंडेक्स के, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 2 टाइम हमने मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया है, इसलिए के की जो वैल्यू है, इंडेक्स क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। एंड यहाँ पर 3 × 3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, इसको आप खुद से सॉल्व करके देख सकते हैं कि इसका इंडेक्स क्या आएगा। अब नेक्स्ट है इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स। सो यहाँ पर इफ़ अ मैट्रिक्स ए इज़ नीलपोटेंट देन द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर के सच दैट ए की पावर के इक्वल टू 0 इज़ कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर जो एग्जाम्पल है a इक्वल टू 0 1 0 0, ये हमारा क्या है, 2 × 2 ऑर्डर का एग्जाम्पल है, मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, a को अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। तो इसका इंडेक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इसको हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर वो 0 के इक्वल आ रहा है, 0 मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है, तो इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट है ब्लॉक मैट्रिक्स। सो ब्लॉक मैट्रिक्स किसे कहा जाता है, अ ब्लॉक मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स दैट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सब मैट्रिक्स कॉल्ड ब्लॉक्स। यहाँ पर इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ए मैट्रिक्स गिवन है, जिसमें यहाँ पर ये ए मैट्रिक्स गिवन है जिसमें 1 2 3 4
रोज़ है और यहाँ पर 1 2 3 4 4 कॉलम है, 4 इंटू 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, जिसमें ये छोटे छोटे यहाँ पर 2 इंटू 2 ऑर्डर का ये ब्लॉक बना रहा है। इस तरीके से 2 इंटू 2 ऑर्डर का ये हमारा क्या है, ब्लॉक्स बन रहे हैं। सो इस तरीके से इसको क्या बोला जाएगा, ब्लॉक मैट्रिक्स बोला जाएगा। यहाँ पर ये 1 2 3 4 ब्लॉक्स बन रहे हैं 2 इंटू 2 ऑर्डर का। अब नेक्स्ट है डायगोनल ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स। सो ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहा जाता है? अ ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द मेन diagonal consist of smaller square matrix and all other entiers outside these blocks are zero। सो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है, ये हमारा एग्जाम्पल है, ए मैट्रिक्स है। इसमें बोला जा रहा है कि जो डायगोनल में जो हमारा ब्लॉक्स बन रहे हैं, डायगोनल में यहाँ पर 2 इंटू 2 का ब्लॉक्स बन रहा है और यहाँ पर डायगोनल को छोड़कर ये जो ब्लॉक्स बन रहे हैं ये हमारा क्या है, जीरो ब्लॉक्स, जीरो मैट्रिक्स बन रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो डायगोनल में जो ब्लॉक्स बन रहे हैं इसे बोला जाएगा डायगोनल ब्लॉक्स मैट्रिक्स। ओनली डायगोनल में ब्लॉक्स बनने चाहिए और बाकी सब क्या हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो यहाँ पर अ ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सब मैट्रिक्स सच दैट ऑल द ब्लॉक्स बिलो द मेन डायगोनल आर जीरो मैट्रिक्स। तो यहाँ पर ये हमारा क्या है, इसका जनरल फॉर्म है। यहाँ पर क्या है, ये हमारा डायगोनल है, तो डायगोनल के नीचे जो भी हमारा ब्लॉक्स बनेगा वो क्या होगा जीरो होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं, तो ये हमारा क्या है, एग्जांपल है जिसमें 2 इंटू 2 ऑर्डर का ये हमारा ब्लॉक बन रहा है। यहाँ पर ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का ब्लॉक है। तो यहाँ पर जो डायगोनल के नीचे ये हमारा क्या है, डायगोनल है, तो डायगोनल के नीचे जितने भी सारे जो एलिमेंट हैं, जो ब्लॉक्स बन रहे हैं वो क्या है, जीरो है। सो दैट जो ये ए मैट्रिक्स है ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट है ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहा जाएगा? अ ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स partitioned into sub-matrix such that all the blocks above the main diagonal are zero matrix। इस तरीके से है। तो यहाँ पर जो मेन डायगोनल है हमारा, उसके ऊपर जो ब्लॉक बनेगा ये हमारा क्या है, जीरो बनना चाहिए। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जितने भी सारे जो एलिमेंट है, जो भी ब्लॉक्स है, ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो दैट इसको हम क्या बोलेंगे, ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। अब नेक्स्ट है परम्यूटेशन मैट्रिक्स। तो परम्यूटेशन मैट्रिक्स किसे कहा जाएगा? अ परम्यूटेशन मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय रीअरेंजिंग द रोज ऑफ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें 2 की पॉइंट्स हैं, यहाँ पर बोलेंगे, यहाँ पर है ईच रो हैव एग्जैक्टली 1 1 एंड रेस्ट आर 0। दूसरा है यहाँ पर ईच कॉलम हैज़ एग्जैक्टली 1 1 एंड रेस्ट आर 0। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो यहाँ पर एग्जाम्पल, ये हमारा क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम परम्यूटेशन मैट्रिक्स बनाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट रो है हमारा उसको थर्ड रो से हम चेंज कर लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परम्यूटेशन मैट्रिक्स बन जाएगा। इसमें बोला जा रहा है कि हर एक रो में एग्जैक्टली मतलब 1 1 होना चाहिए और बाकी सब जो एलिमेंट्स है वो 0 होना चाहिए। सेम यहाँ पर भी क्या है, 0 1 0, और जो थर्ड रो है इसमें भी हमारा क्या है, 1 0 0।
तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, परम्यूटेशन मैट्रिक्स हो जाएगा। सो आज की इस वीडियो में हमने मैट्रिक्स को डिटेल से समझ लिया है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम 100 PYQs को सॉल्व करने वाले हैं और फ्री PDF नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड किया जाएगा। सो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो आज के वीडियो में हमने मैट्रिक्स को डिटेल से समझ लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।